वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजेडी इजी सॉल्यूशन में। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फिल्टर सर्किट विद रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज फिल्टर। फिल्टर सर्किट हमारा क्या होता है। फिल्टर सर्किट आपका क्या होता है, टू रिड्यूस द रिपल फ्रॉम द आउटपुट या विच कन्वर्ट पल्सेटिंग आउटपुट इनटू डीसी लेवल। मतलब जो आपका क्या करता है कि आपकी जो आफ्टर रेक्टिफिकेशन में आपकी जो आउटपुट आती है वो कुछ आपकी इस प्रकार की होती है। मतलब कि ये तो आपका डीसी लेवल होता है और ये जो आपके जो लेवल होता है उसके अंदर कुछ एसी कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जो आपका रेक्टिफायर के बाद जो आपकी आउटपुट आती है। तो इस एसी कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए आप फिल्टर सर्किट का यूज करते हो। तो आपके जो टाइप है फिल्टर सर्किट के वो कुछ इस प्रकार है, जैसे सेंट कैपेसिटर फिल्टर जो पहला है हमारा, वो दूसरा है सीरीज इंडक्टर फिल्टर और जो तीसरा हमारा वो है आरसी फिल्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शंट कैपेसिटर फिल्टर की। तो अगर पहले हम इसका मैथमेटिकली इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसे डीसी आपको देता है। तो शंट कैपेसिटर का मतलब क्या है कि आपने एक पैरेलल में शंट में एक कैपेसिटर लगाया है जिसकी वैल्यू लार्ज है। तो जो आपका कैपेसिटर है, सबसे पहले कैपेसिटर की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो क्या करता है कैपेसिटर, आपका क्या करता है कि आपका एसी को तो पास करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। कैसे करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम इसके रिएक्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 FC। अगर हम एसी के केस में बात करें तो जो आपकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है अराउंड 215 हर्ट्ज। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका एसी केस में कुछ रिएक्टेंस होगा मतलब हम ये बोल सकते हैं कम होगा, ज़्यादा होगा, कुछ होगा। लेकिन अगर हम डीसी केस में बात करें तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 हो जाएगी। तो मीन्स आपकी जो वैल्यू होगी 1/0, मतलब ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। अब कोई चीज़ की वैल्यू अगर इन्फिनिटी है तो मतलब है ओपन सर्किट है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो डीसी के लिए ये आपका ओपन सर्किट की तरह काम करता है और एसी के लिए आपका एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो आपका कैपेसिटर है वो क्या करेगा, लो रिएक्टेंस या लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड करेगा। किसके लिए? एसी के लिए। अब डीसी के केस में तो वो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। अब जो आपका एसी है वो यहाँ से आपका वापिस चला जाएगा। अब डीसी यहाँ से क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि डीसी के लिए आपका कैपेसिटर ओपन सर्किट है। अब एसी यहाँ से क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो आपका रिएक्टेंस या इम्पीडेंस इस ब्रांच का है वो इस ब्रांच से कम है, इस ब्रांच का। और तो इस वजह से जो आपका पाथ फॉलो होगा वो ये होगा, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, हम जो सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस वाला पाथ होता है उसी को ही फॉलो करते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि जो लोड के क्रॉस में आपका जाएगा वो सिर्फ डीसी ही जाएगा। ये तो इसकी मैथमेटिकल तरीके की अगर बात थी। अगर हम इसकी प्रैक्टिकली बात करते हैं तो देखते हैं कि वो कैसे डीसी में कन्वर्ट करता है। तो आपका जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी जो आउटपुट होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। अगर हम देखें सबसे पहले क्या हुआ कि इनिशियल में आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में आया। डायोड फॉरवर्ड बायस में आया तो आपका कैपेसिटर है कुछ वैल्यू तक चार्ज हुआ, मतलब कि आपका कैपेसिटर चार्ज हुआ। तो चार्ज कहां तक हुआ? आपका कैपेसिटर चार्ज हुआ VI = VC के। अब क्या हुआ, जैसे ही साइकिल नीचे की तरफ जाएगा ये, तो अब क्या होगा, आपकी जो VI की वैल्यू है वो कम हो जाएगी और VC की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अब आप देखोगे अगर आपकी VC की वैल्यू ज़्यादा है और VI आपका कम है तो उस केस में क्या होगा कि आपकी हायर पोटेंशियल यहाँ पे होगी और लोअर पोटेंशियल यहाँ पे होगी। तो उस केस में क्या होगा, आपका डायोड रिवर्स बायस में चला जाएगा। और अब अगर आपका डायोड रिवर्स बायस में है तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो कैपेसिटर है वो आपका डिस्चार्ज होगा। कहां तक डिस्चार्ज होगा? यहाँ तक। कहां तक? जब तक कि जो आपकी नेक्स्ट जो साइकिल है
ये आपकी मान लो नेक्स्ट साइकिल है, उसकी ये वैल्यू। अब इस पॉइंट के बाद आपका यहां तक कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, इस पॉइंट के बाद आपकी जो वी की वैल्यू है वो वीसी से ज्यादा हो जाएगी, तो फिर आपका डायोड क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा और उस कंडीशन में वो क्या करेगा, फिर से कंडक्ट करना शुरू कर देगा। तो आपका कैपेसिटर क्या होगा, फिर से चार्ज होगा। कहां से कहां तक, जब तक इसकी वैल्यू पीक तक नहीं जाती। तो अब उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो वी आई की वैल्यू है वो फिर कम हो जाएगी, किससे, वीसी से। तो ये आपकी वैल्यू क्या हुई, कम होनी शुरू होगी। तो इस केस में क्या होगा, फिर से आपका कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो मतलब कि जो आपका ये डिस्चार्जिंग टाइम है और ये आपका चार्जिंग टाइम है, तो मतलब ये डिफाइन कर रहा है कि आपका कितना जो लेवल है वो उसमें एसी प्रेजेंट है, कितना डीसी। अगर हम इसको डिटेल से समझे तो वो कुछ इस प्रकार है। अब एक सिंगल कैपेसिटर से हम लोग इसको रिमूव नहीं कर सकते, तो नंबर ऑफ सीरीज में हमें या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन में हमें या नंबर ऑफ पैरेलल कैपेसिटर हमें लगाने पड़ेंगे। तो अब हमने एक बात बोली थी कि हमें लार्ज वैल्यू का जो कैपेसिटर हम लोग वो यूज करते हैं, वो लोग हम क्यों यूज करते हैं, ये देखो। अगर आपको प्योर डीसी चाहिए तो जिसका डिस्चार्जिंग टाइम पीरियड है वो बहुत ही कम होना चाहिए। अगर डिस्चार्जिंग टाइम इसका कम होगा तो ये क्या होगा, उतनी ही रिपल को स्मूथ करेगा। हम बोल सकते हैं कि ये उतनी ही जो हमारी रिपल्स है उनको रिमूव करेगा, उतनी ही प्योर हमें डीसी देगा। तो इस वजह से भी हम लोग जो लार्ज वैल्यू का कैपेसिटर चूज करते हैं, क्योंकि जो उसका डिस्चार्जिंग टाइम पीरियड है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो जो आपका सेंट कैपेसिटर फिल्टर है वो कुछ इस प्रकार वर्क करता है। इसके बाद जो हमारा फिल्टर है वो हमारा वो है सीरीज इंडक्टर फिल्टर। सीरीज इंडक्टर फिल्टर क्या है, इसमें आपका लोड के सीरीज में एक इंडक्टर हम लोग यूज करते हैं। अब इंडक्टर की डेफिनेशन क्या है, ये क्या करता है, एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को पास करता है। तो कैसे करता है वो देखते हैं। अब इसके रिएक्टेंस के फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें तो वो होता है एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। 2 पाई एफ एल। अगर हम एसी के केस में बात करें तो आपकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी या वो कुछ भी हो सकती है, 50 हर्ट्ज एनीथिंग, कुछ भी। तो इसने क्या किया कि आपका कुछ जो रिएक्टेंस है या हम बोल सकते हैं वो अकॉर्डिंग टू आपके फ्रीक्वेंसी के वो रिएक्टेंस ज़्यादा हो गया, तो उसने हाई इम्पीडेंस प्रोवाइड किया एसी के केस में। अगर हम डीसी के केस में बात करते हैं तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी 0 होती है एल, तो जो आपका रिएक्टेंस है डीसी के केस में वो आपका 0 हो गया। मतलब कि ये 0 रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ डीसी और हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ एसी। तो ऐसे क्या होगा, आफ्टर रेक्टिफिकेशन आपके पास एसी प्लस डीसी दोनों होंगे, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि एसी को तो ब्लॉक कर देगा और डीसी को पास कर देगा। तो इस प्रकार हम नंबर ऑफ सीरीज में अगर हम इंडक्टर का यूज करें तो हम किसी भी रेक्टिफिकेशन के बाद हम प्योर डीसी बना सकते हैं। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। और जो हमारी आगे की वीडियो है उसमें हम क्लीपर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे।